नमस्कार। बीएड के सभी छात्रों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं प्रीति बाला शर्मा, प्रवक्ता, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय जयपुर। छात्रों, द्वितीय वर्ष में प्रवेश करने पर, क्रमोन्नत होने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारा जो आज का वीडियो है वो है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय का। द्वितीय वर्ष में आपके ये एक पेपर है 6B नंबर पर, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। प्रथम वर्ष में भी आपके ये पेपर था और द्वितीय वर्ष में भी है। प्रथम वर्ष में इसकी विषय वस्तु कंटेंट अलग थे, अब उससे आगे के कंटेंट है इसमें, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ज्ञान प्राप्ति के स्रोत, यानी कि हमें ज्ञान किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से माध्यम हैं जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले पॉइंट पर आता है एम्पिरिकल नॉलेज, यानी कि प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान। प्रयोग सिद्ध ज्ञान या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा ज्ञान जो प्रयोग द्वारा सिद्ध हो, जिसे हम ज्यों का त्यों स्वीकार करने की अपेक्षा प्रयोग द्वारा सिद्ध करके स्वीकार करते हैं, या जो हमारी सूझबूझ पर आधारित होता है। इस प्रकार का ज्ञान प्रयोग सिद्ध या सूझबूझ पर आधारित ज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत सबसे हम पहले समझेंगे, हम कुछ बिंदुओं के आधार पर इसका अवलोकन कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है, जो ज्ञान हमारे अनुभवों, निरीक्षणों और अवलोकनों पर आधारित होता है उसे प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहते हैं। यानी कि ऐसा ज्ञान जिसे हमने किसी से सुना या प्राप्त किया, उसे हमने स्वीकार करने की अपेक्षा उसे अनुभव, निरीक्षण और अवलोकन के आधार पर उसे स्वीकार किया, यानी कि उसी रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा हमने उसे अनुभव भी किया, उसका सभी ओर से निरीक्षण किया, उसके सभी पक्षों का अवलोकन किया और उसके बाद उस ज्ञान को हमने स्वीकार किया, तो ऐसा ज्ञान प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के स्रोत के अंतर्गत हम ये एक ऐसा स्रोत मानते हैं जिसे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध करके प्राप्त करते हैं। ये इस प्रकार का ज्ञान होता है। फिर अगला जो बिंदु है, यह ज्ञान इंद्रियानुभव से संबंधित है, यानी कि इंद्रियों के अनुभव से संबंधित है। इंद्रियां, जैसा कि आप जानते हैं कि इंद्रियां हमारी होती हैं 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां: आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और जीभ और त्वचा। ये 5 प्रकार की जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे हमें अलग अलग तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। आँख के द्वारा हम किसी चीज़ को देखते हैं कि वह छोटी है, बड़ी है, सुंदर है, असुंदर है। इससे हमें उसकी स्थिति, उसके आकार प्रकार का पता चलता है। तो आँख हमारी ऐसी इंद्री है जिससे हमें उसके आकार प्रकार के बारे में जानकारी मिलती है। नाक से हम किसी दुर्गंध या सुगंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कान से हमें मधुर लगने वाली या तीखी लगने वाली आवाज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। जीभ से हम किसी चीज़ का खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा स्वाद अनुभव करते हैं। त्वचा से हम किसी भी वस्तु को अनुभव करते हैं कि अमुक वस्तु खुरदरी है, मुलायम है, सख्त है, नरम है, गर्म है, ठंडी है। तो रस, हमें ताप वगैरह का ज्ञान त्वचा से प्राप्त होता है। तो इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह इंद्रियानुभव ज्ञान कहलाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से भी प्राप्त होता है, यानी इंद्रियां हमारे ज्ञान का एक प्रमुख स्रोत भी हैं। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान इंद्रियानुभव ज्ञान कहलाता है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के स्रोतों में इंद्रियों को भी गिना जाता है। अगला जो बिंदु है, वैज्ञानिक और प्रयोग सिद्ध ज्ञान के स्रोत ज्ञानेंद्रियों द्वारा किए गए अनुभव और निरीक्षण हैं। जो वैज्ञानिक रूप से और जो प्रयोग के आधार पर सिद्ध किए हुए ज्ञान होते हैं, वो तब होते हैं जब हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन्हें अनुभव कर लेते हैं और निरीक्षण कर लेते हैं। क्योंकि प्रयोग द्वारा सिद्ध हम तब करते हैं, पहले हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, निरीक्षण करेंगे, और जब उसे सब प्रकार से उसका अवलोकन कर लेंगे, तो अवलोकन करने के बाद वह ज्ञान एक प्रकार से प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहलाएगा कि हमने उसे हर तरह से जांचा, परखा और उसका टेस्ट किया। ऐसा ज्ञान वैज्ञानिक और प्रयोग सिद्ध ज्ञान कहलाता है। अगला जो बिंदु है, इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं वो
बिल्कुल डेफिनेटली इंद्रियां हमारे ज्ञान के द्वार हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इंद्रियों से ही होता है। किसी के द्वारा हम सुनते हैं तो कानों से सुनते हैं, तो वह भी हमारी इंद्रिय है। किसी वस्तु को देखते हैं, किसी स्थिति को समझते हैं, तो वह भी हमारे आँखों के द्वारा, नेत्रेंद्रिय के माध्यम से हम देखते हैं। और किसी चीज़ का एहसास करते हैं, चाहे वह गर्म है, ठंडी है, सुंदर है, असुंदर है, तीखी है, चटपटी है, ये सब हमें इंद्रियों के माध्यम से ही पता चलता है। तो इंद्रियां हमारे ज्ञान के द्वार हैं, और इंद्रियां सर्वप्रथम हमारे ज्ञान का स्रोत भी कहलाती हैं। जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, वह ज्ञान स्थायी, प्रत्यक्ष और संपूर्ण भी होता है। यानी कि जिस ज्ञान प्राप्ति के लिए हम अपनी इंद्रियों को जितना ज़्यादा काम में लेंगे, वह ज्ञान हमारे लिए स्थायी हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा और संपूर्ण भी हो जाएगा। जैसे हमने किसी भी वस्तु को देखा, तो हमने देखने के साथ साथ किसी ने हमें कोई बात बताई या किसी प्रकार का ज्ञान हमें प्रदान किया, तो उसे हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, उसे देखेंगे, समझेंगे, एहसास करेंगे, उसे छूकर देखेंगे, उसकी स्थिति का एहसास करेंगे कि वह किस प्रकार की है, उसका आकार प्रकार क्या है, ये दिखने में कैसी है, अनुभव करने में कैसी है। यानी कि हम अधिकाधिक इंद्रियों का प्रयोग करके उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो ऐसी जितनी ज़्यादा हम इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, वह ज्ञान स्थायी, प्रत्यक्ष और संपूर्ण हो जाता है अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने से। अगला जो ज्ञान का स्रोत आता है वह है तर्क। तर्क यानी रीजनिंग यानी किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके कारण में जाना, उसके कारण को समझना। तर्क के आधार पर हम किसी भी ज्ञान को स्वीकार करते हैं। किस प्रकार से? बिंदुओं के आधार पर समझ लेते हैं। पहला जो बिंदु है, तर्क ज्ञान का स्रोत है। जैसा कि इंद्रियां ज्ञान का स्रोत बताई थी आपको पिछली स्लाइड में, उसी प्रकार से तर्क भी ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का माध्यम है। तर्क बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है और इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। किसी ने हमें किसी भी प्रकार की जानकारी दी, सूचना दी, तो उसको हमने सुना, लेकिन पूरी तरह से हम ऐसे कैसे स्वीकार करने की अपेक्षा उसके सभी पक्षों का अवलोकन करेंगे। तर्क वितर्क करके, अपनी तर्क बुद्धि का सहारा लेके, उसे सही गलत पक्षों का अवलोकन करके, निरीक्षण करके, उसके बाद उसे स्वीकार करेंगे। इन सब क्रिया प्रक्रिया के बाद जो ज्ञान निकल कर आएगा, वह ज्ञान ही हमारा स्रोत होगा। यानी कि वह ज्ञान तर्क के आधार पर प्राप्त ज्ञान है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क जो है मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। यह मन से संबंधित होती है और बुद्धि से संबंधित होती है, इसलिए इसे मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया कहा गया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना कोई मत बताता है या किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी कि तर्क के आधार पर ही हम किसी चीज़ को समझते हैं। अब मान लीजिए, जैसा आप उदाहरण के लिए ये भी देख सकते हैं कि अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, उसे आप सुन तो रहे हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी तर्क बुद्धि भी कार्य कर रही है, आपकी बौद्धिक क्रिया भी अनवरत चल रही है, और उस बुद्धि के आधार पर ही आप मेरे द्वारा पढ़ाई हुई जानकारी को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये तर्क बुद्धि है। तर्क बुद्धि के माध्यम से ही आप मेरी पढ़ाई हुई विषय वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। यदि आपको कहीं कोई परेशानी आती है, तो बालक जो होता है वो अध्यापक से प्रश्न करता है, क्योंकि उसकी तर्क बुद्धि ऐसा करने के लिए कहती है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वह अपने टीचर से पूछता है कि टीचर ये ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना? तो ये तर्क बुद्धि करने के लिए बाध्य करती है। व्यक्ति में तर्क बुद्धि इस प्रकार की होती है कि वह प्रत्येक ज्ञान को बिल्कुल परीक्षित करके, प्रत्येक ज्ञान को परिष्कृत करके और उसे हर तरह से अवलोकन करके उसके बाद स्वीकार करती है। तो ऐसा ज्ञान तर्क बुद्धि पर आधारित ज्ञान होता है। यानी कि तर्क हमारे ज्ञान का एक मुख्य स्रोत है। ज्ञान प्राप्ति के लिए तर्क के अंतर्गत 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, आगमन और निगमन। जैसे कि एक शिक्षक, अध्यापक जो कक्षा में छात्रों को, बच्चों को पढ़ाता है, तो वह बच्चों को ज्ञान प्रदान करने के लिए 2 प्रकार की विधियों को काम में लेता है। या तो वह उदाहरणों के माध्यम से बालकों को किसी नियम तक पहुंचाएगा, विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसके बाद में किसी नियम की स्थापना करेगा। या फिर दूसरी विधि है निगमन, यानी कि किसी नियम को
पुष्ट करने के लिए वह उदाहरणों का सहारा लेगा। यानी कि आगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और कि फिर किसी तथ्य या नियम की स्थापना की जाती है। और निगमन विधि के अंतर्गत सबसे पहले किसी नियम के स्थापित नियम के बारे में बताया जाता है और उसे उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट किया जाता है, संपुष्ट किया जाता है, सेटिस्फाई किया जाता है। तो इन दोनों विधियों का प्रयोग एक शिक्षक करता है छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, ताकि बालक उस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकें। ये दोनों विधियां तर्क के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है और तर्क के आधार पर बालक उस ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हो पाते हैं। अगला बिंदु है आगमन विधि के अंतर्गत अनेक उदाहरणों के अनुभव की सहायता से सामान्यीकरण करते हैं, वही सामान्यीकरण तथ्य का रूप धारण कर लेते हैं। वही आपको जो ऊपर वाले बिंदु में बताया आगमन और निगमन से संबंधित कि आगमन विधि के अंतर्गत उदाहरणों के माध्यम से सामान्यीकरण किया जाता है और वहीं पर निगमन विधि के अंतर्गत सामान्यीकृत कोई तथ्य या नियम होता है तो उसको उदाहरण के माध्यम से संपुष्ट किया जाता है। अगला हमारा ज्ञान का स्रोत आता है आप्तवचन या अधिकारी, जिसे कहते हैं वर्बल टेस्टिमोनी और अथॉरिटी। ये इस प्रकार का ज्ञान है जो ना तो कोई इंद्रिय अनुभव पर आधारित है, ना ही तर्क बुद्धि पर आधारित है। ये ऐसा ज्ञान होता है जिसमें किसी विशेषज्ञ के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम स्वीकार करते हैं। जैसे कि बिंदुओं के आधार पर समझ लेते हैं। इस ज्ञान का स्रोत ना तो इंद्रिय अनुभव होता है, ना ही तर्क बुद्धि होता है। इसके लिए हमें विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि क्षेत्र विशेष से संबंधित जो विशेषज्ञ होंगे, हम उनके द्वारा स्थापित ज्ञान को स्वीकार कर लेते हैं। उसे हम किसी भी तरह से अवलोकन करने या निरीक्षण करने या फिर उसको प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि वह पहले से ही प्रयोग सिद्ध होता है, पहले से ही उसकी सब तरह से जांच परख कर ली जाती है और विशेषज्ञ सब तरह से अवलोकन करने के पश्चात, निरीक्षण करने के पश्चात उस नियम की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें विषय के विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं। दर्शन के विशेषज्ञ होते हैं, गणित के विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि गणित विषय में हम छात्रों को अनेक सूत्रों की सहायता से गणित के सवालों को हल करना बताते हैं। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए जो नियम होते हैं, या गणित में जितने भी सवाल होते हैं सबके लिए कोई न कोई तरीके होते हैं। वो जो सूत्र या नियम हैं वो गणित के विशेषज्ञों द्वारा स्थापित होते हैं। उसके लिए हम किसी तर्क बुद्धि का सहारा नहीं लेते या इंद्रियों का कहीं कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। वे विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया ज्ञान ही हमारे लिए ज्ञान प्राप्ति का स्रोत होता है। ज्ञान का बहुत बड़ा भाग विशेषज्ञों के वचनों में विश्वास करके प्राप्त किया जाता है। क्षेत्र विशेष से संबंधित जो भी विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान होता है वो हम विशेषज्ञ के उनके दिए हुए उस ज्ञान में विश्वास करते हैं। विश्वास करने के बाद हम जो कहते हैं स्वीकार कर लेते हैं। उसे हम प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं करते हैं या फिर उसे हम निरीक्षण करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं रहती है। जैसे कि उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम है, न्यूटन की देन है जो कि, तो गुरुत्वाकर्षण का यदि नियम है तो वो पहले से ही प्रयोग सिद्ध है, पहले से ही अवलोकन और निरीक्षण किया हुआ है। गणित के सूत्र भी पहले से बनाए हुए हैं, सब कुछ प्रयोग सिद्ध हैं। वैज्ञानिकों के जितने भी नियम बनाए हुए हैं ये भी प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसके लिए हमें अपने तर्क बुद्धि का ना तो सहारा लेना पड़ता है या इंद्रिय अनुभव का कहीं हस्तक्षेप करना पड़ता है। ये सब चीज़ें पहले से ही की हुई होती हैं, तो हमें इनके द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा स्थापित नियमों को ज्यों का त्यों स्वीकार करना पड़ता है और हम कर लेते हैं और उसके लिए हमें किसी भी तरह की कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना होता है। तो इस प्रकार से विशेषज्ञों के द्वारा स्थापित नियम या उनके द्वारा दिए गए ज्ञान भी हमारे ज्ञान का स्रोत होते हैं। उनके दिए हुए आप्त वचन यानी कि उनके द्वारा दिए गए वचन, ये हमारे ज्ञान का स्रोत होते हैं। अगला जो हमारा ज्ञान का स्रोत आता है वो है अंतः प्रज्ञा। अंतः प्रज्ञा यानी कि इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी यह हमारे व्यक्तित्व के अंदर ही कहीं होता है।
इसका स्वरूप कोई स्पष्ट नहीं है। बिंदुओं के अंतर्गत हम देखें तो अंतःप्रज्ञा जो है उसका स्वरूप कोई स्पष्ट नहीं होता है, ज्ञान सभी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता है। एक अंदर की बुद्धि होती है या अंदर की एक चेतना होती है जो कि आवश्यक नहीं है कि सभी मनुष्यों को प्राप्त हो। यह अंतःप्रज्ञा अचानक भी जागृत हो सकती है। यह एक तरह से अंतःकरण की आवाज़ है, हमारे मन की एक आवाज़ है। ये आवाज़ ही एक तरह का अनुभव होता है, यानी कि हमारे मन में से कोई अचानक आवाज़ उठती है, हमारा मन अचानक कुछ बोलता है। ये जो मन है ये हमारे उन 5 इंद्रियों से परे होता है। जो हमारे आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों से जो अनुभव हमें प्राप्त होता है उस अनुभव से अलग छठी इंद्रिय से संबंधित होता है। इसलिए इस अनुभव को मनुष्य की छठी इंद्रिय से जोड़ देते हैं, क्योंकि यह उन इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता है। ये हमारे एक अलग ही अंतःकरण की आवाज़ है जो हमारे अंदर अचानक जागृत होती है और अचानक उसकी आवाज़ का अनुभव हमें होता है। संपूर्णता का बोध अथवा अनुभूति का नाम अंतःप्रज्ञा है। हमारा मन अचानक कहता है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। कोई रूटीन हम फॉलो करते हैं, किसी भी कार्य को हम रोज़ करते जाते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो भी करते जाते हैं। जैसे कि कुछ बालक होते हैं, वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है उनका और बस अपने एंटरटेनमेंट में लगे रहते हैं। जब पढ़ना होता है नहीं पढ़ते हैं, उनका समय आलस्य में या फिर आनंद में व्यतीत होता है। लेकिन कभी अचानक उनको अपने अंदर से एकदम से आवाज़ आती है, अंतःप्रज्ञा जागृत होती है, उनका इंट्यूशन जागृत होता है कि नहीं, ये गलत है, ये हमें रोकना चाहिए, ये नहीं रोकेंगे तो हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। अचानक उनके अंतःप्रज्ञा जागृत होती है और जागृत होने के बाद वे सही दिशा में कार्य करने लग जाते हैं। यही आवाज़ अंतःप्रज्ञा कहलाती है। इससे संपूर्णता का बोध होता है। इसको भाषा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है कि इसका स्वरूप क्या है, क्योंकि इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं है। ये किस प्रकार का होता है, छोटा बड़ा होता है, अच्छा बुरा होता है, या किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, या सभी व्यक्तियों में ये पाया नहीं जाता। ये तो अचानक ही जागृत होता है, व्यक्ति के मन में अचानक ही ये भावना उत्पन्न होती है। यही जो छठी इंद्रिय है, यही अंतःप्रज्ञा कहलाती है। अगला बिंदु है, इसमें ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं रहते, यानी कि जो जानना है और जानने वाला है, ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे में लीन हो जाते हैं। ज्ञाता और ज्ञेय, ज्ञाता यानी कि जानने वाला और ज्ञेय यानी कि जिसको जाना जाए, ये दोनों अलग अलग ना होकर एक हो जाते हैं। जैसे कि भगवत भक्ति है, भगवान की भक्ति है, व्यक्ति तामसिक कार्य करता चला जाता है अपने जीवन में, सही दिशा में कार्य नहीं करता है, पाप पुण्य से संबंधित कार्य करता रहता है और कभी उसने भगवान की भक्ति नहीं की। लेकिन अचानक किसी समय उसके मन में एक आवाज़ आई कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और वह आवाज़ उसको इस कार्य के लिए प्रेरित करती है। और यह अंतःकरण की आवाज़, यह जो अंतःप्रज्ञा की आवाज़ है, उसे भगवत भक्ति में लीन कर देती है। तब वह भगवान में स्वयं को लीन कर देता है, स्वयं भी लीन हो जाता है, यानी कि भगवत भक्ति और भक्त दोनों आपस में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यानी कि इसमें ज्ञाता और ज्ञेय दो नहीं रहते, दोनों आपस में लीन हो जाते हैं। अगला जो ज्ञान का स्रोत है वह है प्रयोगात्मक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोग के आधार पर। इस प्रकार का ज्ञान वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त होता है। यानी कि जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये जो आप्तवचन और अधिकारी वाला ज्ञान है वो विषय विशेषज्ञों पे निर्भर होता है। इसी प्रकार से प्रयोगात्मक ज्ञान भी है, क्योंकि ये वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध होता है, वैज्ञानिकों ने इसे प्रयोगों के द्वारा प्राप्त किया है और वह ज्ञान हमें स्वयं को प्रदान किया है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। किसी केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाने से उसका रंग बदल जाता है, तो उसे हमें अलग से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रयोगों द्वारा पहले से ही सिद्ध किया जा चुका है। ये प्रयोग नियंत्रित स्थिति में किए जाते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में इन प्रयोगों को नहीं किया जाता है, नियंत्रित परिस्थितियों में ही किए जाते हैं कि यहाँ पर परिस्थितियों का
अच्छा या बुरा प्रभाव प्रयोग पर अपना इफेक्ट नहीं डाले, प्रभाव नहीं डाले, यानी कि नियंत्रित स्थिति में ही ऐसे प्रयोगों को सिद्ध किया जाता है। इस ज्ञान की पुष्टि अन्य व्यक्तियों के पुनः प्रयोग करके ही की जा सकती है। हम इसे स्वयं भी करके देख सकते हैं, जैसे कि केमिकल का उदाहरण बताया कि अमुक केमिकल में, किसी भी केमिकल में दूसरा केमिकल मिलाने से उसका रंग बदल जाता है या फिर उसका रिएक्शन दूसरी तरह से होता है। तो इस प्रकार के यही चीज़ यदि कोई अन्य व्यक्ति करेगा तो उसे करके देखेगा तो वही ज्ञान पुनः प्रयोग करके भी देखा जा सकता है। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति फिर दोबारा भी हो सकती है। तो उस ज्ञान की पुष्टि के लिए व्यक्ति पुनः प्रयोग करके भी उसे देख सकता है। प्रयोगात्मक ज्ञान में प्रयोग के द्वारा ही नियम निकाले जाते हैं। विभिन्न प्रयोगशालाओं में जो प्रयोग किए जाते हैं या फिर अन्य स्थानों पर जो प्रयोग किए जाते हैं उनके द्वारा किसी न किसी नियम की स्थापना की जाती है। प्रयोग ज्ञान प्राप्ति के लिए सशक्त विधि है। ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग एक सशक्त माध्यम है जिससे हमें एक प्रयोग पर आधारित ज्ञान प्राप्त होता है। वैज्ञानिक ज्ञान हमें प्रयोगों द्वारा ही प्राप्त होता है। श्रुति ज्ञान, अगला जो हमारा ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है वह है श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान यानी कि यह ज्ञान किससे संबंधित होता है? धर्म से। धार्मिक ज्ञान होता है, ये धर्म से संबंधित होता है। इसके लिए श्रुति महत्वपूर्ण होती है। श्रुति यानी हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद हैं, हमारे पुराण हैं, ये सब हमारे ज्ञान प्राप्ति का स्रोत हैं। जैसे कि हमें पुरानी इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे रामायण से संबंधित हमें जानकारी, रामचरितमानस से जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न जो पुराने ग्रंथ हैं उनसे हमें धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। पाप, पुण्य, कर्म फल आदि चीज़ों की जानकारी हमें हमारी श्रुतियों से प्राप्त होती है। हमारे देश के और अन्य देशों के धार्मिक ग्रंथों का आधार श्रुति है। सिर्फ हमारे देश के नहीं, अन्य देशों के धर्म ग्रंथों का आधार भी श्रुति ही है। अन्य देशों में भी ऐसा होता है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको दिव्य शक्तियों से ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसको बाहरी कान से ना सुनकर अंतःकरण से सुना गया था और उन्हें फिर लिपिबद्ध कर दिया गया। पहले कौन सी किताबें छपती थी? पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, दिव्य शक्तियों से ज्ञान प्राप्त करते थे और फिर उसे मौखिक रूप से अपने शिष्यों को बताते थे। शिष्य उनके दिए हुए ज्ञान को पत्रों पर, पत्र यानी कि पेड़ पत्तों की छालों पर लिख देते थे और फिर धीरे धीरे वे लिपिबद्ध किए जाने लगे और फिर उनसे श्रुतियों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से श्रुति हमारे ज्ञान प्राप्ति का स्रोत बन जाते हैं। यह ज्ञान देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता है। जो हमारे धर्म ग्रंथों का ज्ञान है वह सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं है कि ये सिर्फ भारत देश में लागू होगा या फिर ये केवल अन्य किसी देश में लागू होगा, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान सार्वभौमिक होता है, पूरे विश्व के लिए होता है, पूरी पृथ्वी के लिए होता है, भूमि के लिए होता है। जो ज्ञान यहाँ कहा गया है वह सभी जगह व्याप्त है। सत्य बोलना चाहिए, पाप नहीं करने चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के जो भी धार्मिक ज्ञान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अच्छे कर्मों को करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ज्ञान जो हमारे धर्म ग्रंथों में दिया हुआ है, ये सब ज्ञान सिर्फ हमारे देश में लागू नहीं होता, ये सब जगह लागू होता है। ये किसी देश विशेष की सीमा से बंधा हुआ नहीं होता है, क्योंकि ये ज्ञान जो है सार्वभौमिक होता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए होता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ऐसा ही नहीं होता है, क्योंकि मान्यता बन जाती है, व्यक्तियों की मान्यता बन जाती है कि वो श्रुति या धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान जब प्राप्त कर लेते हैं तो उनका मन कट्टर हो जाता है और उसी को स्वीकार करता है। यदि कोई उनके इस ज्ञान को छेड़ने की कोशिश करता है या उसे परिवर्तित करने की कोशिश करता है तो ये उनके लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी भावना उससे जुड़ी हुई होती है। तो श्रुति ज्ञान यानी कि श्रुतियाँ भी हमारे ज्ञान का स्रोत होती हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद छात्रों। अगले वीडियो में फिर से इस टॉपिक से आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।